आज इस वीडियो में हमारे पास है मोटो का G67 पावर 5G फोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलते हैं। अगर आपको फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो आपको बैक साइड पर इस तरह से डबल टैप करना है तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसको आप सेट कर सकते हो। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेट करना पड़ेगा तो ये ऑन हो जाती है, इसको सेट कर पाओगे। कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करना है तो इस तरह से फोन को कीजिए तो आपका फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको मिल जाता है इनलास्ट फोल्डर का फीचर। किसी भी फोल्डर को इनलास्ट करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने पर बिग फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होता है। ये फोल्डर का साइज कुछ इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। इसका फायदा ये है जितने भी फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन है उनको बाहर से ही टैप करके ऑन कर सकते हो। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर इसका शेप चेंज करना हो तो स्क्रीन पर आपको वन फिंगर से टैप एंड होल्ड करने पर पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको मिलेगा आइकन शेप, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन शेप मिल जाएंगे। इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके आप सेव कर दीजिए। आपके जो एप्लीकेशन का आइकन रहता है ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। आप इस फोन का सिस्टम कलर यूआई चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको यूआई में इस तरह का कलर देखने को मिल रहा है तो अपना कोई भी फेवरेट कलर सेलेक्ट कर पाओगे। स्क्रीन पर इसके लिए वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद फिर से आपको पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। किसी की भी कलर को आप सेलेक्ट करके अगर सेव करोगे तो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि क्लॉक स्टाइल चेंज करना हो, शॉर्टकट वगैरह ऐड करना हो तो ये सब कर पाओगे। इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने पर आपको पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट लॉक स्टाइल मिल जाएंगे। डबल टैप करोगे इसके ऊपर तो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना हो तो कोई भी कलर सेलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको शॉर्टकट ऐड करनी हो लॉक स्क्रीन पर तो यहाँ पर आप शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करके कोई भी शॉर्टकट ऐड कर पाओगे। और राइट हैंड साइड का अगर शॉर्टकट आपको ऐड करना हो तो यहाँ पर भी आप शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा। चाहो तो यहाँ पर आप मॉडर्न कंट्रोल सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा होम एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल सेंटर पर क्लिक कीजिए जिसमें आपको मॉडर्न कंट्रोल सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम मिलती है, जो भी कंट्रोल यहाँ पर मिलते हैं इनका नेम शो नहीं होगा। इसके लिए आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शो लेबल, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको लेबल भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर कभी भी एप्स को लॉक करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एप्स, इस पर क्लिक कर लीजिए जिसमें आपको ऐप लॉक यहाँ पर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप ऐप लॉक इस फोन के अंदर सेटअप कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप स्क्रीनशॉट काफी डिफरेंट तरीके से ले सकते हो। जैसे कि थ्री फिंगर से डाउन करोगे तब इस फोन में स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। इसके ऊपर थ्री फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके रखना होता है तब आप इस फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे एक और डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, आप वॉल्यूम डाउन के साथ पावर बटन एक साथ प्रेस कर दीजिए तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। फोन में आपको मिलती है थ्री बटन नेविगेशन जिसमें बैक बटन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलता है। अगर आप चाहो तो इसको राइट हैंड साइड पर सेट कर सकते हो या फिर इन्हें हाइड करके जैसे नेविगेशन का यूज करना हो तो वो भी इस फोन में आप कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर मिलेगा जेस्चर, इस पर ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थ्री बटन नेविगेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। बटन को यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर जैसे नेविगेशन यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे नेविगेशन का यूज भी कर पाओगे। तो जो भी आपके हिसाब से बेटर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। आप किसी भी चीज को गूगल पर सर्च कर पाओगे। इसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना है जिसके बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे तो डायरेक्टली वो गूगल पर सर्च हो जाता है। सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फीचर भी मिलता है जिसमें आप होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो यहाँ ट्रांसलेटर का भी ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो जो कुछ भी आपकी भाषा रहेगी किसी अदर भाषा में वो आपकी हिंदी में यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। फोन के अंदर बहुत सारे आपको जैसा फीचर भी मिल जाते हैं। इनका सेटअप करने के लिए चले जाना है फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आप जेस्चर पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको साइड बार मिल जाएगा। अगर आप इस साइड बार को ऑन करोगे तो यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी साइड बार को जिसमें आप इस तरह से साइड बार को ओपन करा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए मिलते हैं। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप एक्सेस करोगे तो वो डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। जैसे कि आप सेटिंग के अंदर काम कर रहे
करते हैं आपको क्रोम ब्राउजर का यूज करना हो तो इस तरह से आप साइड बार को ओपन करा सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करना हो तो सिंपल साइड बार को ऑन कराकर आप एप्लीकेशन को यहाँ से ऑन करा सकते हो। तो सभी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके आप इस तरह से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा। इस फीचर को अगर आप ऑन कर लोगे तो फोन के अंदर पहले आपकी जैसे नोटिफिकेशन सेट होने चाहिए, फिर वन फिंगर से इस तरह से डाउन करके फोन को वन हैंडेड मोड पर आप ऑन कर पाओगे। बैक आने पर आपको मिलता है स्वाइप टू स्प्लिट, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप इस फीचर को यहाँ से ऑन करोगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर एक साथ स्क्रीन पर यूज करना हो दो एप्लीकेशन के साथ में, तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। फोन का जो स्प्लिट स्क्रीन है ये ऑन हो जाता है। इसके अलावा एक और तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हो, मतलब एक साथ दो एप्लीकेशन यूज करने हो तो पहले किसी भी एप्लीकेशन को ऑन कीजिए, इस बटन के ऊपर क्लिक करने पर आपको स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज है उसके ऊपर टैप कर दीजिए, तो इस तरह से एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन ऑन हो जाते हैं। जैसे फीचर के अंदर और भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे। फिर से आपको यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग में जेस्चर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको थ्री फिंगर का ऑप्शन है जो कि आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। पावर बटन से किस एक्शन को आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे, और डबल प्रेस करोगे किसी भी एक्शन को सेट कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप कैमरा को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे दो बार पावर बटन प्रेस करोगे कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, तो चाहो तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। फोन में आपको मीडिया कंट्रोल का फीचर मिलता है जिसको अगर आप यहाँ से चाहो तो सेटअप कर सकते हो। इसको ऑन कराओगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से आप गाने को नेक्स्ट एंड प्लेबैक वगैरह कर पाओगे। फोन में आपके लॉन्च का फीचर मिलता है, अगर यहाँ पे आप इसको सेटअप करना चाहते हो तो क्लिक करने के बाद इसको ऑन कीजिए, सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए। आप बैक साइड पे डबल टैप करोगे तो क्या एक्शन आपका ऑन होना चाहिए यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया हुआ है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जिस किसी भी एप्स का आप ज्यादा यूज करते हो बैक साइड पे डबल टैप करके आपको ऑन कराना हो उसको सेट कीजिए। अब जैसे ही बैक साइड पे आप इस तरह से दो बार टैप करोगे वही एप्लीकेशन आपका एक्सेस हो जाता है। तो जो भी एप्लीकेशन आपके हिसाब से बेटर है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कैप्चर का फीचर, जिसमें आप इस तरह से करते हो फोन को तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको बैक कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो रहा है, आप सेटिंग पर क्लिक करके फ्रंट कैमरा चाहो तो फ्रंट कैमरा को भी ओपन करा सकते हो। तो आपके हिसाब से ये बेटर है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, रियर बेटर तो रियर को आप सेलेक्ट कर पाओगे। वापस आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्ज का फीचर, जैसे कि फोन को स्टे करते हो तो ये ऑन हो जाती है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। लिफ्ट टू अनलॉक का फीचर है, अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो रखे हुए फोन को जैसे इस तरह से आप पिकअप करोगे तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से एक स्टेप वापस आएंगे, आपको पिकअप टू साइलेंट का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है आपका फोन टेबल पर रखा हुआ है, जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फिर आपको मिलता है फ्लिप टू डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर। इस फीचर को ऑन कराने पर क्या होगा, जैसे कि कोई भी कॉल्स वगैरह आपके फोन पर आ रही है आप उसको ना उठाकर कॉल फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए फोन इस तरह से रखा हुआ है, आपने अगर पलट के रख दिया तो फोन ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट हो जाएगा, और जैसे ही वापस करेंगे फ्रंट पर तो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। काफी बढ़िया फीचर है, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है, कोई भी मैसेज करने के बाद अगर डिलीट कर देता है तो उस डिलीटेड मैसेज को देख सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगा, इसको ऑन करना है। आप 24 घंटे तक के जो भी नोटिफिकेशन डिलीट होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जब इस फोन को आप परचेज करते हो तो फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो की हुई नहीं मिलेगी, जब डाउन करोगे कंट्रोल सेंटर को तो ये बैटरी परसेंटेज शो होती है, तो आप चाहो तो इसको ऑलवेज में भी शो करा सकते हो। इसके लिए जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करके बैटरी परसेंटेज आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। इस फोन में आपको अटेंटिव डिस्प्ले का फीचर मिलता है, जब तक आप फोन को देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिल जाता है स्क्रीन टाइम आउट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जब तक आप फोन को देखोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। इस फोन में आप काफी डिफरेंट तरीके से फोटो को भी क्लिक कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से पाम को दिखाकर, बोलकर या फिर स्माइल करके, ये सब आप फीचरों को ऑन कर पाओगे। इसके लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद सेटिंग आइकन पर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा कैप्चर मेथड, इस पर क्लिक करना है। अगर आप पाम वाले फीचर को ऑन करोगे तो इस तरह से पाम को दिखाकर फोटो क्लिक कर पाओगे। अगर स्माइल वाले फीचर को ऑन करोगे तो जैसे ही स्माइल करोगे फोन ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक कर लेगा। यहाँ पे आपको टैप टू कैप्चर का फीचर मिलता है। अब स्क्रीन पर इस तरह से टैप करोगे तब भी इस फोन में फोटो को क्लिक कर सकते हो। फोन के अंदर आपको कैमरा सेटिंग में बहुत अच्छे सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन साइज यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। इसमें 9.6 स्क्रीन साइज के लिए सेलेक्ट कीजिए, जो कि बेस्ट साइज रहता है। यहाँ से फिल्टर वगैरह चेंज कर सकते हो और अल्ट्रा
अल्ट्रावाइड और यहाँ पे 2x 1x का फीचर मिलेगा, जिसमें आप डायरेक्टली यहाँ से सेटअप कर पाओगे। पोर्ट्रेट पर क्लिक करने पर कितना ज्यादा ब्लर होना चाहिए बैकग्राउंड, कितना कम, वो भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। इस फोन में आपको रैम प्लस का फीचर भी मिलता है। आप जितनी जीबी का रैम उतनी जीबी रैम और भी प्लस इस फोन के अंदर कर पाओगे। सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर सिस्टम पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो रैम बूस्ट का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप जितनी जीबी तक आप इस फोन के अंदर रैम कर सकते हो वो यहाँ पे मिल जाता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपकी रैम मेमोरी प्लस यहाँ पे हो जाएगी। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको सिक्योर फोल्डर का फीचर मिल जाता है। सेटअप करने के लिए मोटो एप्लीकेशन को ऑन करने पर मोटो सिक्योर के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन का जो भी डेटा रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका वो एप्लीकेशन हाइड रहेगा, यहाँ पर आप ऐप लॉक वगैरह कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, अलग प्राइवेसी सेटअप कर पाओगे। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको इस फोन में मिल जाता है। चाहो तो इसको भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्ड का फीचर मिलेगा। फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का फीचर मिल जाता है। सिंपल आपको कभी भी स्क्रीन रिकॉर्ड कराना हो तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके इसकी आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपको 60 एफपीएस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो, ये सब सेटअप कर पाओगे। ऑडियो किस तरह की आपको लिमिट पर सेलेक्ट करना वो सब सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये कुछ हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।